हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट हेयर सीरम क्रीम, जो भी है ये। एंड दिस इज ए नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। पैंटीन ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। दिस आई बॉट विद माई ओन मनी। तो अगर आप जानना चाहते हैं द रियल थॉट्स अबाउट पैंटीन देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे हिट कर दिया है, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें एंड विल बी अ बिग हैप्पी फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट एक्चुअली खरीदना चाहती थी और मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, बट सैडली सारे के सारे रिव्यूज ऑलमोस्ट एक ही चीज कह रहे थे और एक ही तरीके से कह रहे थे। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड सो आई थॉट मे बी छोटा वाला ट्यूब में ट्राई करके देख लेती हूँ। ये जो छोटू ट्यूब है ये है 85 ml और मिल जाता है 80 रुपीज का। Amazon वगैरह पे आई थिंक और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल जाएगा आपको। मैंने लोकल मार्केट से लिया है तो ये मुझे 72 रुपीज का मिला था। नाउ कमिंग टू द टेक्सचर ऑफ इट, ये एक एक्चुअली व्हाइट क्रीम सब्सटेंस है। एज यू कैन सी एक क्रीमी सब्सटेंस है ये। ऑयल जो है किसी भी तरीके से ये नहीं है। ये लोग डायरेक्ट करते हैं कि आपको एक वॉलनट अमाउंट लाइक ज्यादा सी अमाउंट लेना है और अपने हेयर लाइक रूट से स्टार्ट करके लेंथ तक इसको लेके जाना है। When your hair is wet और आपने कंघी भी नहीं करनी उससे पहले, लाइक समझ लो आप अपने बाल धोकर आओ और बाल धोने के जस्ट बाद आप इसको पूरा यहां से लेकर के अपने हेयर लेंथ तक अप्लाई कर लो। एंड उसके बाद अपने बालों को एयर ड्राई होने दो एंड देन जस्ट कोम्ब योर हेयर। तो आपके बाल जो है बहुत ही सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। नाउ आई ट्राइड इट 2 ways, क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस देखे थे उसमें तो उन्होंने कई सारे तरीकों से इसको इस्तेमाल करना बताया था। तो आई ट्राइड इट 2 ways। सो मैं उनकी फुटेज भी बीच बीच में डाल दूंगी बिकॉज आई एक्चुअली ट्राइड इट आउट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो इट्स डे 1 ऑफ ट्राइंग आउट पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। तो इसको अब हम ट्राई करेंगे। मैंने इस पे इंग्रेडिएंट्स देखे थे एंड द इंग्रेडिएंट्स वर प्रिटी अलार्मिंग। लाइक ये ऑयल रिप्लेसमेंट है बट ऑयल जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज एन ऑयल रिप्लेसमेंट। मेरे हिसाब से तो इट इज नथिंग बट एन हेयर सीरम, मतलब जैसे लिवॉन वगैरह आते हैं। सो अभी मैं थोड़ा सा वॉलनट अमाउंट मैंने लिया था एंड जस्ट रबिंग बिटवीन माई फिंगर्स और मैं इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने हेयर वॉश कल किया था बट एज इट सेज दैट यू कैन यूज इट जस्ट बिफोर कोम्बिंग और आप मतलब कभी भी इसको यूज कर सकते हो। एंड मैंने जो दूसरे ब्लॉगर्स के भी वीडियोस देखे तो उसमें भी ऐसी कुछ था कि लाइक यू कैन जस्ट यूज इट, लाइक आपके बाल फ्रिजी हो रहे हैं आप तब यूज कर लो इसको। सो यू कैन प्रीटी मच यूज इट एनी टाइम। बट इस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप हेयर वॉश करने के बाद इवन बिफोर कोम्बिंग यू हैव टू पुट दिस इन योर हेयर। अब क्योंकि इसमें डीमेथिकोन है तो ऑब्वियसली आपके हेयर जो है फ्रिज फ्री हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा टेम्ड दिखेंगे। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एन ऑयल रिप्लेसमेंट, लाइक इन नो वे। ऑयल क्या करता है, आपके बालों को रिवाइव करता है ना, बालों को नरिश करता है। दिस इज नॉट गोइंग टू नरिश योर हेयर एनीवेज। हम रूट्स में तो अप्लाई कर ही नहीं रहे, तो इट्स काइंड ऑफ अ हेयर सीरम फॉर मी। दैट्स माई ओपिनियन अबाउट इट, बट हो सकता है आपकी डिफरेंट हो। दैट्स हाउ आई फील बिकॉज ऑयल लगाने के बाद तो बालों का टेक्सचर ही कुछ और हो जाता है। एटलीस्ट फॉर मी, मैं अगर ऑयल ओवरनाइट मैंने लगाया हुआ है उसके बाद मैं जब बाल धोती हूँ माई हेयर आर अमेजिंग, लाइक लिटरली अमेजिंग होते हैं। बट इसको लगाने के बाद मुझे इतना कुछ फील नहीं हो रहा। बट अभी मुझे बस ऐसे ही लग रहा है कि मैंने कोई हेयर सीरम लगाया हुआ है जिसने मेरे बालों को काफी सॉफ्ट कर दिया है एंड दैट्स अबाउट इट। और ये टैंगल भी नहीं गई अभी भी, ये देखो ये वाली नॉट नहीं गई। So this is the real thing. Okay, so कंघी मैं अब इसलिए करूँ कि जो प्रोडक्ट अगर किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया था तो वो ना रहे एंड कंप्लीटली सारे बालों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पर एक तरीके से देखा जाए ये काइंड ऑफ कंडीशनर है। तो मैंने जब इसको अपने बालों में लगाया और उसके नेक्स्ट डे में मैंने जब अपने बाल वॉश किए तो मेरे बाल सिर्फ शैम्पू की वजह से ही, सिर्फ शैम्पू करने से ही मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ फील हो रहे थे इन द शावर इटसेल्फ। लाइक हाय गाइस, सो आज है डे 2 ऑफ ट्राइंग आउट पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। आज मैंने हेयर वॉश किया था और एज आई टोल्ड यू मैंने हेड एंड शोल्डर यूज किया है। मैंने कोई ऑयलिंग नहीं करी अभी तक, मैंने कोई सिरम नहीं यूज किया। मेरे बाल इनफैक्ट अभी जस्ट वॉश होके आए हैं, लाइक वॉश करके मैं आई हूँ तो काफी गीले भी हैं। और उसमें मैं यूज करूंगी पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट और डुगू यहाँ से झाँक रहा है।
सो आई एम टेकिंग अ वॉलनट अमाउंट ऑफ इट, जैसा कि ये बोलते हैं। लाइक काफ़ी सारी अमाउंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसको अपने फिंगर्स के बीच में रब कर रही हूँ। लाइक इनफैक्ट पूरे हाथ पे रब कर रही हूँ, और ऊपर से शुरू करके आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट इन द लेंस। मेरे हाथ काफ़ी चिकने हो गए हैं बिकॉज थोड़ा सा ये वही सिरमी टाइप ऑफ इसका टेक्सचर, देखो इसका थोड़ा सा सिरमी टाइप ऑफ टेक्सचर, लाइक जैसे लिबॉन वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, तो हल्के से हाथ हमारे चिकने हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ दैट। तो मैंने बालों में लगाया है इसको, रूट्स में नहीं अप्लाई किया है। एंड अभी इसके बाद मैं कंघी कर लूँगी एंड विल सी कैसे लगते हैं मेरे बाल। तो जब मैं कोम कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे बाल एकदम टैंगल फ्री हो गए, नहीं, यहाँ पर अभी भी काफ़ी टैंगल्स हैं जो कि मुझे कंघे से एक्चुअली हटाने पड़ेंगे। बट हाँ, आई डू फील कि हैसल कम है और ईजिली ही टैंगल फ्री हो रहे हैं मेरे बाल। सॉरी, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ लगाते साथ ही जो है वो टैंगल फ्री हो गए। आई हैव टू गेट रिड ऑफ द टैंगल्स अभी भी। सो या ऐसे करें। सो इतना हेयर फॉल हुआ है मुझे, हेयर फॉल क्या यार, इतना तो लाइक नॉमिनल है, और वाकई में मुझे काफ़ी जल्दी अपने बाल मेरे सुलझ गए। दो मैं गीले बालों में तो मैं गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करती हूँ, बट आज मैंने कर ली बिकॉज मुझे कहीं जाना था, कहीं मुझे जाना है इसलिए। एंड आई एम हैप्पी विद हाउ इट परफॉर्म्ड विद माई वेट हेयर, और कैसे इसने फटाफट मेरे बालों को टैंगल फ्री कर दिया है। बट जब मेरे बाल सूख गए और फिर मैंने अपने बालों को कंघी किया, सो आई थिंक 4 days, आज मेरा शायद 5th डे है, बाल मैंने वॉश नहीं किया। आई नो इट इज ग्रॉस, बट हाँ, मैंने अभी बाल वॉश नहीं करे जस्ट टू टेस्ट दिस आउट। तो 4 दिन तक मेरे बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ थे। यूजुअली मेरे बाल उलझने लगते हैं दूसरे दिन ही उलझने लगते हैं। इनफैक्ट मेरे बाल उलझ नहीं रहे थे, मेरे बाल सिल्की स्मूथ थे, कंघा बहुत आसानी से जो है कोम्ब हो रहा था, टैंगल नहीं हो रहा था। आई काइंड ऑफ लव्ड माई हेयर। मेरे बाल जो है दे हैव देयर ओन पर्सनालिटी, कभी चाहेंगे तो वो कैसे भी हो जाते हैं, और उलझते तो वो गदर ही है। तो मैंने जो है अपने बालों को कंघी 3-4 दिन, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट हैविंग सेड दैट, मेरे लेंस तो बहुत हैप्पी थे, बट माई रूट्स वर नॉट हैप्पी, क्योंकि मैंने ऑयल थ्रू आउट दिस वीक मैंने यूज नहीं किया, तो मेरी रूट्स इची होने लगे थे आफ्टर लाइक 3rd डे। और मुझे सच में ऑयल की जरूरत थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ड्राई किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा सूखे और रूखे हैं। तो आई रियली फेल्ट कि मेरे रूट्स को ऑयल की जरूरत है, बट माई लेंस वर वेरी 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 हैप्पी। तो फॉर दैट आई वुड गिव इट अ थम्स अप। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। अभी मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात आपके साथ कर लूँ। सबसे पहली चीज, इसमें कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ूं तो इसमें वाटर है, स्टाइरिल अल्कोहल है, सिटाइल अल्कोहल है, इट हैज डिमेथाइलिन, डिमेथिकोन विच इज सिलिकॉन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके हेयर को जो सॉफ्टनेस और स्मूथनेस मिली थी उसके लिए। देन इट हैज ग्लूटामिक acid, it has benzyl alcohol, it has phenoxyethanol, it has fragrance, it has methyl paraben, it has propyl paraben, it has citric acid, it has a bunch of alcohols and parabens and सिलिकॉन्स एज वेल। सो इसमें कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि ये ऑयल रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं। अब हम ऑयल की अगर हम बात करें, हम ऑयलिंग क्यों करते हैं? हम ऑयलिंग इसलिए करते हैं कि हमारे रूट्स जो है वो नरिश्ड हो और बाल नेचुरली स्ट्रांग हो और फिर ना झड़े। बट ये ऑन द अदर हैंड सिर्फ सुपरफिशियली काम करेगा। अगर आपके बाल जो है बहुत ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वो टैंगल अप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उलझते बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट इन दैट, क्योंकि आपके बालों को स्मूथ आउट कर देगा, सिल्की स्मूथ कर देगा। दिस इज नॉट एन ऑयल रिप्लेसमेंट फॉर श्योर, बट आप इसको एज अ हेयर सीरम यूज कर सकते हो। फॉर दैट इट वर्क्स अमेजिंगली। बट हो सकता है आप लंबे समय तक अगर इसको इस्तेमाल करते रहो तो ये आपके बालों को डैमेज करना शुरू कर दे, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। और हेयर प्रोडक्ट्स के साथ ट्रेसेमे में भी काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट बॉटल ऑफ ट्रेसेमे मेरे बाल नेक्स्ट बॉटल में एकदम ही झाड़ू जैसे होने लगे थे। सो ऑन एंड ऑफ आप इसको सर्टेनली यूज कर सकते हो, बट इस पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना हो। ड्राई हेयर जो ऑलरेडी प्री वॉश्ड प्री कोम्ड हेयर हैं, उन पर ये इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको कुछ भी फर्क ही महसूस नहीं होगा
लाइक ट्रस्ट मी। बट नेक्स्ट डे जब आप वॉश करोगे तो ये एक लीव इन कंडीशनर की तरह काम करेगा और आपके बाल जो है काफी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे नेक्स्ट डे। उस दिन जो है लाइक जैसा लोग कह रहे हैं कि आप इसको लगा के लाइक प्री वॉश प्री कोम्ड हेयर पे अगर आप लगाते हो तो ये टैंगल फ्री और मैनेजेबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हुआ, हो सकता है आपके साथ हो जाए, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये सबसे अच्छे तरीके से काम तभी करता है जब आपके बाल गीले हों और तब आप अप्लाई करें, इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और 3 दिन तक आपके बाल सिल्की स्मूथ बने रहेंगे। जब मेरे बने रह सकते हैं, अगर आपके ऑलरेडी सिल्की बाल है तो वो और ज्यादा लंबा टाइम भी चल जाएंगे। बट क्योंकि ऑयल मैंने रूट्स में अप्लाई नहीं किया, इसको भी मैंने रूट्स में अप्लाई नहीं किया, तो आपकी रूट्स ड्राई हो सकती हैं अनलेस आपका ऑयली स्कैल्प है। तो मैंने इसको यूज करके अपने बाल स्ट्रेटन नहीं करे क्योंकि मुझे ये बेबी कर्ल्स पसंद है अपने, बट जैसे कि मैंने और लोगों को करते देखा कि आप इसको यूज कर सकते हो। मेरी थोड़ी आई लैश एक्चुअली निकलने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए डोंट माइंड माई आई लैशेस बिकॉज बहुत देर हो गई इनको लगाए हुए एंड दे आर ट्राइंग लाइक वो अपना ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। एनीवेज, मूविंग बैक टू पैंटीन प्रो वी। सो आई थिंक ये बाल स्ट्रेट करने के लिए काफी अच्छे से काम करेगा बिकॉज एक ही आपके बालों को काफी स्मूथ बना देता है, दूसरा इसमें ऑयल नहीं है क्योंकि ऑयल लगाकर आप ऑब्वियसली अपने बाल स्ट्रेटन नहीं कर सकते, वो होंगे नहीं, दूसरा आपके बाल फ्राई हो जाएंगे। सो इसमें कोई ऑयल नहीं है तो आसानी से आपके बाल स्ट्रेटन हो जाएंगे। आई डोंट नो कि आपके बालों को कितना जो है प्रोटेक्शन देगा बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को इतने ज्यादा केमिकल्स की प्रॉपर्टीज पता नहीं है, बट I think you can go ahead and straighten your hair इसको अप्लाई करने के बाद। So that was my 2 cents on Pantene Pro V oil replacement power of nourishing oils in a cream form, which is I don't think that is correct. Okay, so anyways, it doesn't matter, right? I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।